जय श्री कृष्णा। आज अध्याय 5 का भाग 17 प्रारंभ होने जा रहा है। पिछले भाग 16 में हमने जाना कि जो ज्ञानी व्यक्ति है वह इंद्रिय सुखी और आकृष्ट नहीं होता और जिनके मन एकत्व तथा समता में स्थित है उन्होंने जन्म और मृत्यु के बंधनों को पहले ही जीत लिया है। श्री कृष्ण अर्जुन से आगे कहते हैं कि जो व्यक्ति न तो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है और न प्रिय अप्रिय को पाकर विचलित होता है और जो स्थिर बुद्धि है और भगवत विद्या को जानने वाला है वह व्यक्ति ही ब्रह्म में लीन रहता है। ऐसा मुक्त मनुष्य भौतिक इंद्रिय सुख की ओर आकृष्ट नहीं होता अपितु सदैव समाधि में रहकर अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता है। श्री कृष्ण आगे अर्जुन से कहते हैं कि बुद्धिजीवों में कर्म के फलों को भोगने की इच्छा इतनी प्रबल होती है कि ऋषियों और मुनियों तक के लिए कठोर परिश्रम के बावजूद ऐसी इच्छाओं को वश में करना कठिन होता है। जो भगवत भक्त कृष्ण चेतना में निरंतर भक्ति करता है और आत्म साक्षात्कार में सिद्ध होता है वह शीघ्र ही मुक्ति प्राप्त करता है। आत्म साक्षात्कार का पूर्ण ज्ञान होने से वह निरंतर समाधिस्थ रहता है। ऐसे कई उदाहरण भगवत गीता में दिए गए हैं, जैसे मछली, कछुआ और पक्षी केवल दृष्टि चेतन और चिंतन से अपनी संतानों को पालती है। हे अर्जुन, मैं भी उसी तरह करता हूँ। मछली अपने बच्चों को केवल देखकर बड़ा करती है। कछुआ केवल चिंतन द्वारा अपने बच्चों को पालता है। कछुआ अपने अंडे स्थल में देता है और स्वयं जल में रहने के कारण निरंतर अंडों का चिंतन करता रहता है। इसी प्रकार भगवत भक्त भगवत धाम से दूर स्थित रहकर भी भगवान का चिंतन करके कृष्ण के धाम पहुंच सकता है। आगे श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि किस योग विधि से मनुष्य समस्त प्रकार के भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है और परमात्मा की उपस्थिति का अनुभव भी करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि समस्त इंद्रिय विषयों को बाहर करके दृष्टि को भौहों के मध्य में केंद्रित करके प्राण तथा पान वायु को नथुनों के भीतर रोककर और इस तरह मन, इंद्रियों और बुद्धि को वश में करके जो मोक्ष को लक्ष्य बनाता है वह योगी इच्छा, भय और क्रोध से रहित हो जाता है और जो निरंतर इस अवस्था में रहता है वह अवश्य ही मुक्त हो जाता है। यह 5वां अध्याय कृष्ण भावनामृत की, जिसे कर्मयोग कहते हैं, व्यवहारिक व्याख्या है। यहाँ पर हम इस प्रश्न का उत्तर भी जान गए हैं कि कर्मयोग से मुक्ति किस प्रकार प्राप्त होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य माया पर प्रभुत्व जताने की इच्छा से ही माया के संपर्क में आता है और यही उसके कष्टों का कारण भी है। कृष्ण भावनामृत में अष्टांग योग पद्धति का स्वयं में अभ्यास होता है क्योंकि इससे अंतिम लक्ष्य की पूर्ति होती है। अष्टांग योग की 8 विधियां हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। भक्तजनों, 6ठे अध्याय में योग के विषय में विस्तृत व्याख्या भी की गई है और 5वें अध्याय के अंत में तो इसका प्रारंभिक विवेचन ही दिया गया है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 5म अध्याय कर्म योग अर्थात कर्म भावना भावित कर्म का भक्ति वेदांत पूर्ण होता है। अब 6ठे अध्याय भाग 18 में हम जानेंगे कि जो पुरुष अपने कर्मफल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है वही सन्यासी और असली योगी है। वह नहीं जो न तो अग्नि जलाता है और न ही किसी प्रकार का कोई भी कर्म करता है। मेरे सभी भक्तजनों, जो भी मेरे इस चैनल को देखता सुनता है वह कृपया करके इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहें ताकि मुझे आगे वीडियो बनाने की प्रेरणा भी मिलती रहे। जय श्री कृष्ण।